प्रोग्राम दे विच तुहाडा स्वागत है। अज दे इस प्रोग्राम दे विच एक असीं अजिहा टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं जिस दे विच सिख इतिहास नूं असीं क्यों नहीं ठीक ढंग नाल साਂਭ सके। ये टॉपिक क्यों डिस्कस किया जा रहा है, ये भी कुछ कारण हैं। क्योंकि सिख हिस्टरी दे विच जदों भी गल हुंदी है तो उदों हरी सिंह नलूए दा नाम बड़े मान ते सत्कार नाल लिया जाता है। पर जदों असीं उन्हां नूं सिख इतिहास दे विच उन्हां दी जिंदगी ते वेरविਆਂ नूं समझण जां जानण दा यतन करते हैं तो उन्हां दी जिंदगी जां वेरवे इतिहास के पन्निਆਂ विचों गायब मिलते हैं। उसका कारण सिखां वल्लों अपने इतिहास नूं ना साਂਭਣਾ है। हुण जदों अफगानिस्तान दे विच अमरीकन फौजां एक तरह नाल हारियां होइयां महसूस कर रही ने ते अफगानिस्तान दे विच उस जित नूं दर्ज करन वाला जरनैल इस इतिहास के पन्निਆਂ दे विचों क्यों गायब है। इस वास्ते भावें ये चिंता का विषय है, पर खुशी की गल है कि उस जरनैल के इतिहास नूं साਂਭਣ लई पाकिस्तान तो ही एक यंग रिसर्चर इस दे उपर खोज कर रहे हैं। जहानदाद खान पाकिस्तान तो ने, जिन्हां दा पिछोकड़ उस जरनैल दे नाल किसी ना किसी रूप विच जा जुड़दा है। दूजे पासे साडे नाल ने डॉक्टर राजवंत सिंह, जिहड़े वख-वख सिखां दे आसपैक्ट उन्हां दी पहचान ते सिखां दी मुख धराई अमेरिका दी सियासत विच थां बनाउण लई लगातार यतनशील ने। अज असीं इस टॉपिक दे उत्ते गल करनी है कि जदों असीं सिखां दे लई एक योग स्थान अमेरिका दी सियासत विच लभदे हां ते सिखां दा योग स्थान इतिहास के पन्निਆਂ विचों क्यों गायब है। इन्हां दोनों स्कॉलर्स का असीं तुहाडा स्वागत करते हैं जी अज के प्रोग्राम च। पहला क्वेश्चन तुहानूं आ, तुसीं इस जरनैल दी हरी सिंह नलूआ दी खोज वाल किवें रुचत होए, तुहानूं किवें लगा कि जिहड़ा कि साडे हिस्से आउणा चाहीदा सी ये तुहाडे हिस्से किवें आ गया। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम व सत श्री अकाल। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के उस हिस्से से है जहाँ हरी सिंह नलवा की कैंपेन्स नॉर्थ वेस्ट में जो थीं वो हुई, और जो मेरे एंसेस्टर्स थे, मेरे एंसेस्टर का नाम था पाइंदा खान तनोली और उनका ताल्लुक़ इलाका हज़ारा से था जो आज नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में मौजूद है। और ये वो इलाका था जहाँ हरी सिंह नलवा ने 15 साल गवर्नर रहे हज़ारा के वो, और ऐसे टाइम पे गवर्नर रहे कि उससे पहले जो सिख लीडरशिप यहाँ ट्रांसफ़र की गई थी उनके वो ज़्यादा टाइम इधर ठहर नहीं पाते थे, उन्हें बहुत मुश्किल उन्हें वक्त यहाँ मिला लोकल ट्राइब्स की तरफ से। तो हरी सिंह नलवा को यहाँ अपॉइंट किया गया और ये वह पहले इंसान थे जिन्होंने इस एरिया को सक्सेसफुली रूल करने में वो कामयाब हुए। मेरा इंटरेस्ट यहाँ से डेवलप होता है कि जो मेरी फैमिली थी है वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। मेरे जो एंसेस्टर पाइंदा खान थे उनका हरी सिंह नलवा के साथ एक ऐसा रिश्ता था कि इनकी आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी नज़र आते हैं जहाँ डिप्लोमेसी भी नज़र आती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद कंटेम्प्रेरी जो हिस्ट्री है या जो करंट मॉडर्न लिटरेचर है उसमें हरी सिंह नलवा को सिर्फ मिलिट्री लेंस से पोर्ट्रे किया गया है, उनकी मिलिट्री विक्ट्रीज़ को दिखाया गया है जो कि एक्यूरेट हैं, जो कि ट्रूथ हैं। इस बात ये बात बिल्कुल सही है, बट ये मैं कहना चाहता हूँ कि हरी सिंह नलवा एक डिप्लोमेट भी थे, एक इंसान भी थे, एक नेचर लवर भी थे। उनकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स थे जो शायद एक बहुत नैरो व्यू से अगर हम उन्हें देखा जाए तो हम उन्हें अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। और ये समझने के लिए शायद हमें जो करंटली लिखी हुई किताबें हैं उनसे बाहर जाके उन कम्युनिटीज़ के पास जाना होगा जहाँ हरी सिंह नलवा ने वक्त गुजारा, पहाड़ों में, खैबर के पहाड़ों में, जिन कम्युनिटीज़ से मैं बिलोंग करता हूँ, और हमसे पूछना होगा कि उनके साथ हमारे साथ उनका किस तरह का वक्त गुजरा। और इसी सोच, इसी मिशन को लेके मैं निकला था 2 साल पहले। मैं हरी सिंह नलवा के जो फुटस्टेप्स थे हज़ारा की रीजन के अंदर वो मैंने सारे ट्रेस किए। मुझे बहुत सारे किले मिले, बहुत सारे फोर्ट्स नज़र आए जहाँ उन्होंने वक्त गुजारा, मुझे बहुत सारे बाग भी नज़र आए जहाँ उन्होंने दरख्त लगाए, बहुत सारे नदियाँ नज़र आई जहाँ उन्होंने पानी इरिगेशन उन्होंने क्रिएट किया, बहुत सारी जगह मिली जहाँ उन्होंने लोकल्स के साथ डिप्लोमेसी की। और मुझे जितना ज़्यादा मैंने ये एक्सप्लोर किया मुझे ये लगा कि जो पहले हम हरी सिंह नलवा को समझ रहे थे वो सिर्फ 20% है उनकी टोटल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। तो ये हमारा मिशन है, इसी चीज़ पे मैं निकला हुआ हूँ और यही मेरा इंटरेस्ट था सिख हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने में, और ये एक जर्नी है जो ऑनगोइंग है और चलती रहेगी आगे भी। डॉक्टर साहब जिहड़ी गल ये दस रहे हैं, जिस तरीके नाल इन्हां ने वो खोज शुरू की है, जिस तरह नाल इन्हां दे वड्डे वडेरियां दा पिछोकड़ उस जरनैल दे नाल जाके जुड़दा है, वो आपस विच लड़ाइयां भी होईयां ते फिर उन्हां दा एक आपस जिहड़ा आ प्रॉपरली इंट्रैक्शन भी होया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਨਦਾਦ ਖਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਧਾਂ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਸਨਸ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਲਾਪਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੋ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਏਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ 200 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟਾਵਰਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਈਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧਾਕ ਜਮਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੌ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ डिटेल ਚ दसो। राइट जी, मैं हरी सिंह नलवा को एक मॉडर्न स्टेट्समैन समझता हूँ जी। मैं उन्हें एक वॉरलॉर्ड नहीं समझता, मैं उन्हें सिर्फ एक जनरल तक मैं उन्हें नहीं समझता, मैं उन्हें एक मॉडर्न स्टेटमैन समझता हूँ, स्टेट्समैन। और जो स्टेट्समैन होता है वो उनका एक बैलेंस्ड एक्ट होता है। वो पावर भी उनके पास होती है लेकिन वो डिप्लोमेसी भी साथ साथ चलाते हैं। तो दो शायद मैं समझता हूँ एस्पेक्ट्स हैं हरी सिंह नलवा की पर्सनैलिटी के जो बहुत निगलेक्ट हुए हैं, जिनको वो अटेंशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। एक ये कि वो जिधर जाते थे लड़ाई से पहले उनकी कोशिश होती थी कि मैं यहाँ प्रॉस्पेरिटी कैसे मैं ला सकता हूँ, यहाँ के लोगों को मैं फ़ायदा किस तरह पहुँचा सकता हूँ। और अंडरलाइंग बिलीफ ये है कि आप दुनिया का कोई हिस्सा हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान हो या कहीं भी हो, आप जाके सिर्फ हथियारों के साथ जंगें नहीं जीत सकते, आपने लोगों के दिल जीतने होते हैं। और अगर आपने लोगों के दिल जीतने हैं, आपने उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हम आपके फ़ायदे के लिए इधर आए हुए, हम आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए हुए। हरी सिंह नलवा जहाँ जाते थे, हज़ारा में आज हरीपुर नाम से शहर उनके नाम से आज भी मुंसलिक है, हरी सिंह नलवा के नाम से। और हरीपुर आते साथ हरी सिंह नलवा ने इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया उन्होंने कि लोग सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर रिलाय ना कर सकें, वो साल में एक फसल की जगह 2 फसलें कर सकें, उनका फ़ायदा हो, लोगों को प्रॉस्पेरिटी मिले। आते साथ उन्होंने जो वेट्स होते हैं जिनके साथ वज़न तोला जाता है, वो स्टैंडर्ड उन्होंने किए कि तजारत लोग आपस में आसानी से कर सकें। तो आप मुझे बताएं कि अगर उनका प्राइमरी इंटरेस्ट ये था कि जाके मैंने सिर्फ लोगों को दबाना है, तो उन्हें क्या ज़रूरत थी वक्त ज़ाया करने की? ये बनाने में, बाग बनाने में कितना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इस एरिया के कंट्रीब्यूट किया। एक तो ये फोकस था। दूसरा ये कि जब वो पावर वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करते भी थे तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी डिप्लोमेसी होती थी हमेशा।
मेरे जो एंसेस्टर थे पाइंदा खान, उन्हें हरी सिंह नलवा ने 6 टाइम्स ऑफर किया कि आप आएँ हमारे साथ, मिल जाएं और पावर ब्रोकर अरेंजमेंट्स करें। वो नहीं हो सका, उसकी अपनी वजहें थी, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि पावर वाज द लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन जो वो इस्तेमाल किया करते थे। तो मेरे ख्याल में जो मिथ्स क्रिएट किए हैं या जो बातें क्रिएट की गई हैं, कोई शक नहीं हरी सिंह नलवा बहुत बहादुर जर्नैल थे, बहुत काबिल कमांडर इन चीफ थे, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में कि इससे ज़्यादा उन्हें ज़रा एक्सपैंड करके देखना चाहिए, और जब आप इससे सिर्फ उस बहादुरी वाली चीज़ तक आप लिमिट कर देते हैं तो आप उनकी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह समझ नहीं सकते। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, अगर आप उन्हें अच्छी तरह समझेंगे नहीं तो आप उन्हें एज ए रोल मॉडल किस तरह लेंगे अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। साडी गलबात चल रही है जरनैल हरी सिंह नलूआ के बारे, उन्होंने शख्सियत के वो किहड़े पक्ष ने जिहड़े अनगौले पै ने। ये गलबात जारी रहेगी, पर हुण एक वेला हो गया छोटी जी ब्रेक का, हुणे वापस परत रहे हैं। साडी गलबात चल रही है खान साहब नाल, डॉक्टर राजवंत जी नाल। सिख इतिहास दे विच ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਪੈਂਦਾ ਖਾਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜੇਤਾ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਫੀਕਲਟ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੈਸਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਸਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਭਰਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਿਸਾਈਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 19ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਅਦ, 4 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੋ ਦੇਖੋ, ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੇਡਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਚਰਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਮਿਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
देखिए जी, महाराजा रंजीत सिंह, आप मेरे ख्याल में कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया जो है वो आप समझ ही नहीं सकते महाराजा रंजीत सिंह के राज को समझे बगैर, बिकॉज वो जो बहुत सारी स्पेशली जो साउथ एशिया की वेस्टर्न बाउंड्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान के साथ, ये बाउंड्रीज, इन बाउंड्रीज़ की बुनियाद रखी ही गई है तब जब सिख राज हुआ है। तो आई थिंक इसको समझे बगैर तो आप समझ ही नहीं सकते। उसके अलावा अगर बिग पिक्चर देखा जाए तो देखें, इट रिप्रेजेंटेड अ टाइम जब इंडिजिनस ब्रिटिश एम्पायर दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स पे एक्सपैंड कर चुका था। तो आज एक हमारे अंदर एक सॉर्ट ऑफ एक कमी है, हम अपने आप को, हम अपने कल्चर को शायद सुपीरियर नहीं समझते, या हम अपने आप को हम अपना पोटेंशियल नहीं रियलाइज कर पाते साउथ एशिया के अंदर। तो जो महाराजा रंजीत सिंह का टाइम है, दैट्स अ वेरी रिसेंट, ये कोई हज़ारों साल पुरानी बात नहीं है, वह बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है कि साउथ एशिया में एक आपके पास ऐसी जगह थी कि पूरी दुनिया की सुपर पावर, और उस वक्त की सुपर पावर लिटरली मेंट कि पूरी दुनिया उनके पास थी, उनके कंट्रोल में थी कॉन्टिनेंट्स के, और एक जगह आपके पास ऐसी थी जिन्होंने 50 ईयर्स तक उस सुपर पावर को एट बे रखा, और ना सिर्फ एट बे रखा, उनके तरीके भी अपनाए, अपने आप को मॉडर्नाइज किया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इट्स नॉट एन अस वर्सेस थिंग, यू नीड टू learn from your rivals and adapt accordingly, you need to modernize yourself accordingly. तो बहुत सारे statesmanship के lessons हमें वहाँ से मिलते हैं कि he focused on the right priorities, he saw उनके अपने क्या weaknesses थे, उनके opponents की क्या strengths थी, and Lahore was, I would say, an expat destination at महाराजा रंजीत सिंह टाइम। पूरी दुनिया से आपके officers, डॉक्टर्स आके लाहौर में आके उन्हें सर्व करने की कोशिश करते थे। तो कोई वजह थी कि करने की कोशिश करते थे, बिकॉज उन्होंने वो सारे लेसन्स अपना के, दुनिया से पॉजिटिव लेसन्स लेके उन्होंने अपनी लोगों के ऊपर उन्हें फोकस किया। तो आई थिंक हरी सिंह नलवा को बिल्कुल महाराजा रंजीत सिंह के ही कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए, और ये ज़रूरी है। जे आप फिर वापस पिछे जाइए, हरी सिंह नलवा की परसनैलिटी के बारे ही गल करिए, जिमें आप पहलों भी गल की है, डॉक्टर साहब ने भी गल की है कि हरी सिंह नलवा नूं जरनैल के तौर पर, एक योधे के तौर पर ही असीं समझण की कोशिश की है। तुसीं उन्हां दे बारे कुछ गल्लां दस्सियां ने कि उन्हां दे विच किहड़े-किहड़े होर पक्ष सीगे, तुसीं उन्हां दे सुभाਅ दे अंदरूनी गुण कोई समझण दी जां जानन दी कोशिश की कि हरी सिंह नलवा वो करैक्टर नहीं जिहदे नां तो बच्चे डरते सी, हरी सिंह नलवा दी कोई वो परसनैलिटी दे गुण जिहड़े साडे सारिਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ कि सानू भी लगे, साडे दर्शकों नूं भी लगे कि हरी सिंह नलवा इस तरह का करैक्टर सी। की लगदा कोई कुदरत दे बारे कोई उन्होंने गल्लां कीतियां होण, या कोई उन्होंने जिवें तुसीं दस्सिया कि उत्थों दे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे गल्लां कीतियां ने, कुछ इस तरह के पक्ष साडे दर्शकों के नाल प्लीज़ साझे करो। ज़रूर। देखिए, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में जो सिटी नेम्ड है हरी सिंह नलवा की याद में, तो वो कोई नेगेटिव याद में नहीं रखा गया। आज हरीपुर बागों का शहर समझा जाता है, ऑर्चर्ड्स का शहर समझा जाता है, और पाकिस्तान में हरी सिंह नलवा के बारे में जब लोग सोचते हैं, क्योंकि हरीपुर मेरे इलाके के बहुत नज़दीक है, तो वो इस डेवलपमेंट और इसका सोचते हैं। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो देखें हमारे इलाके का लोगों का एक्सपीरियंस क्या था अंडर, फॉर एग्जांपल, दुरानी रूल, अंडर मुग़ल रूल। कोई डेवलपमेंट का तस्वर नहीं एग्जिस्ट करता था। ये लोग थे जो हमारे इलाके से गुजरते थे, और हमारे बुजुर्ग इनका साथ भी देते थे। जब ये इन्वेड करते थे वेस्ट में, तो अभी हमारे बुजुर्गों ने भी उनका साथ दिया है, बट कभी भी उन्होंने ये मैसेज नहीं पहुँचाया कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है जो अपने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कभी डेवलपमेंट का तस्वर नहीं मौजूद। फ्रॉम बिफोर सिख पीरियड ये लोग गुजरते थे और बस टैक्स टूक्स अपना लेके या रेवेन्यू कलेक्ट करके चले जाते थे। कभी भी उन्होंने पॉजिटिवली किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो जब सिख दौर का आगाज़ होता है, और इधर हरी सिंह नलवा को क्रेडिट देना चाहिए। देखें, हरी सिंह नलवा से सिख दौर भी कोई एक किस्म की पर्सनैलिटी इन्वॉल्व नहीं थी। सिख दौर में भी मल्टीपल कमांडर्स थे, मल्टीपल ऑफिसर्स थे, उनकी अपनी पर्सनैलिटीज़ थी। हरी सिंह नलवा से पहले 2 ऑफिसर्स को भेजा गया हज़ारा रूल करने के लिए, और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आयरन फिस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जाके मिलिट्री सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, एंड दे एंडेड अप लूजिंग देयर लाइव्स। हरी सिंह नलवा जब आए, उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज की। उन्होंने हार्ट्स एंड माइंड्स वाली बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हमें बिग पिक्चर देखना चाहिए, और मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे हमारे कंटेम्प्रेरी लाइफ इश्यूज़ के लिए भी बहुत सारे लेसन्स हैं। हम अक्सर किसी बड़े इशू के हम एक छोटे से पहलू पे हम फोकस करते हैं। हम बड़ी कम्युनिटी के ऊपर इफेक्ट हम भूल जाते हैं कि चीज़ों का कम्युनिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हम समझते हैं कि लीडरशिप के लिए कोई शॉर्टकट है। Whereas हरी सिंह नलवा स्पेंट 15 ईयर्स, ये कोई एक दिन में उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने 15 साल अपनी ज़िंदगी के लगाए
अपने आप को कमिट किया एक रीजन के साथ, और 15 साल अपनी ज़िंदगी के लगाए उस इलाके के लोगों की बेहतरी को समझने के लिए, उस इलाके के लोगों को हेल्प करने के लिए। तो ये हरी सिंह नलवा की पर्सनैलिटी में एक चीज़ थी। अगर महाराजा रंजीत सिंह के किंगडम में हरी सिंह नलवा की तरह और भी ऑफिसर्स होते तो शायद हिस्ट्री आज बहुत डिफरेंट होती। तो ये एक यूनिक इंसान थे मेरे ख्याल में, अपने मे बी ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम, अपने वक्त से पहले शायद आ गए थे। गलबात चल रही है हरी सिंह नलवा के बारे, अफगानिस्तान की राजनीतिक सिचुएशन के बारे, सिख इतिहास के उन्होंने खप्पियां के बारे। ये गलबात साडी जारी रहेगी। जे हरी सिंह नलूए नूं भुल के बैठे ने तो डेफिनेटली उन्होंने तो नहीं जानते होंगे। कोई इहो जिहे तुहाडे ज़हन दे विच आउंदे होण जिहड़े तुसीं साडे दर्शकां नाल साझे करो। बिल्कुल जी, देखें हरी सिंह नलवा तो एक डिफरेंट स्टेचर के जनरल थे, वो एक कमांडर एक चीफ थे। इसका ये मतलब नहीं है कि और ऑफिसर्स नहीं थे या और लोगों ने कुर्बानियाँ नहीं दी इस इलाके के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि जो एंग्लो सिख वॉर्स जब चल रही थी तो छतर सिंह अटारीवाला का बहुत अहम किरदार था, और उन्होंने बहुत टाइम हज़ारा में गुजारा, और वो भी इस इलाके को बहुत अच्छी तरह समझे, और उन्होंने हमारी फैमिलीज़ के साथ, हमारे इलाके के लोगों के साथ बहुत इंटरेक्ट करने की कोशिश की, और वही पॉलिसीज़ चलाने की कोशिश की जो हरी सिंह नलवा ने चलाने की कोशिश की थी।